to come back. Let's ask We are a Mr. mature democracy. Let's ask Mr. किशोर तिवारी. किशोर तिवारी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. इस वक्त उद्धव ठाकरे शिवसेना में. किशोर तिवारी साहब नमस्कार. नमस्कार राजू जी. How are you sir? How are you? मैं तो अच्छा हूँ. जय सिया राम सर. जय सिया राम. अरे वही नहीं बोलेंगे. सिया राम तो हमारे दिल में बसते हैं. जी मैंने कहा जो 22 जनवरी 12:22 को प्राण प्रतिष्ठान पूजा होने वाली है और पूरा ब्रह्मांड देखेगा उसको. विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा कहा है. अखंड ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड, सब देवता आएंगे ऊपर से, अप्सराएं नाचेंगी और मतलब स्वर्ग पृथ्वी, द एंटायर यूनिवर्स विल सेलिब्रेट. श्री राम वापस आ रहे हैं. मतलब 496 साल के बाद रामलला एक बार फिर वापस आएंगे अयोध्या में. कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में किशोर तिवारी साहब? नहीं, जरा सेंसिटिव विषय है. तो बीजेपी कितना इनकैश करती है इस पर ही सब है. लेकिन मुझे यही बुरा लगता है कि 2024 आ रहा है और हम अभी भी वही फोकस है कि लोगों के धार्मिक भावनाओं का इनकैशमेंट करेंगे. बीजेपी का और कोई स्वार्थ नहीं है. लेकिन बीजेपी के 10 साल के रूल के अंदर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मोदी जी ने प्रामाणिक प्रयत्न किया नहीं. मोदी जी ने जो हॉट बटन प्रेस किए, जैसे कि पीने का पानी देना, घर देना, गैस हर घर में पहुंचाना, बाद में काला पैसा निपटा लेना, उसको वाइट करने का ट्राई करना और महंगाई पे नियंत्रण करने को देखना और विकास की उनकी परिभाषा से जो है उससे विकास करना. लेकिन मैं देखता हूँ महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग में, मैं आज भी घूमता हूँ, तो वो परकोलेट नहीं हो पाया. मैंने देखा कि किस प्रकार से पानी जो इनका था, घर घर में नल, तो गांव-गांव में पानी नहीं पहुंचा पाई ये लोग. और मैं तो एक आज बस्ती में गया था, तो वो बस्ती में एक भी मकान आया नहीं, जिसे घरकुल कहते हैं. देखिए छोटी सी बात थी. जो ग्रामीण इसमें घर बांधता है तो सरकार उसको 1,40,000 रुपया देती है और वही आदमी शहर में बांधता है तो उसको 2.5 लाख रुपए देते हैं. मुझे बताओ, ना ही तो सीमेंट उसको सस्ता है ग्रामीण विभाग में, ना ही तो उसको ईंटें सस्ती है, ना ही तो उसे लोहा सस्ता है, ना ही तो उसे मजदूर सस्ते हैं. अब मुझे बताइए ये कैसा न्याय है? दूसरा न्याय है कि सरकार ने एग्रेरियन पॉलिसीज पर या रूरल इकोनॉमिक्स पर कोई पेपर ढंग का दिया नहीं कि जिससे अकाउंटेबिलिटी बन सकती थी कि वे हमने ये किया, हमने वो किया. तो एक बात तो हुई, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में होस्टाइल करप्शन नहीं दिखा. वैसे महाराष्ट्र की सरकार के बारे में मैं बोलूंगा कि भाई कोलिशन की गवर्नमेंट है तो हर पल भ्रष्टाचार है, ये मैं बोल सकता हूँ. लेकिन केंद्र सरकार के किसी मिनिस्टर ने करप्शन किया ऐसा नहीं हुआ. लेकिन अब इंडिया अलायंस का कल मीटिंग हुआ और कल मैं देख रहा था तो मुझे एक नेशनल डिबेट पे मैं लाइव भी था. मैंने बोला, जैसे अभी प्रदीप कह रहा था कि ममता बनर्जी का नाम या नीतीश कुमार का नाम या फिर शरद पवार का नाम या उद्धव ठाकरे का नाम, ऐसा हो नहीं सकता. कांग्रेस जब 140 सीटें लाने की क्षमता रखती है तो कांग्रेस के ही बनेंगे और राहुल गांधी को ही बनना चाहिए. ये इस पक्ष का मैं हूँ और प्रोजेक्शन भी वैसा ही जाना चाहिए. अगर कोई 30-40 के भरोसे चाहता है कि मैं बन जाऊंगा तो फिर इक्वेशन बिगड़ जाते हैं. लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूं जो इंडिया अलायंस का ही प्रवक्ता बोल के जाना पड़ता मुझे बहुत जगह. तो मैं ये इस बात का पक्षधर हूं कि जब तक कॉमन मिनिमम इकोनॉमिक एजेंडा
जिसके अंदर मोदी के 10 साल के काम की त्रुटियों को पूरा करने की बात आएगी नहीं, आएगी नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं ना। जैसे रोजगार को करना, इंडियन फार्मर्स जो किसान हैं उनके हितों की रक्षा करना और ग्रामीण इकोनॉमी में मनी का फ्लो बढ़ाना, दुनिया के अंदर ऐसे क्रॉप्स हमने लॉन्च करना कि जो लोग हमको फॉलो करें, हमारा वहाँ एक्सपोर्ट बढ़े। अब कैसा है कि इन सब बातों पे आरोग्य लाइफस्टाइल डिसीजेस का ऊपर काम हो, प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का जो लूटपाट है वो रुक जाए, गवर्नमेंट के अस्पतालों को अप टू द स्टैंडर्ड किया जाए, और ये सब चीजें है। और मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग से पहले इंडिया अलायंस, भाई मोदी जो क्लेम करते हैं छाती ठोक ठोक के, या उनका जो अचीवमेंट का अभी रथ घूम रहा है जी, उसमें जो त्रुटियां हैं और वो अप टू दी स्टैंडर्ड नहीं रही और मोदी जी फेल हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक, प्लीज प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले आना चाहिए जहां पर हर कोई एग्री करे कि भारतीय जनता पार्टी कहां कहां पर फेल हुई है, मोदी जी कहां कहां पर फेलियर रहे हैं, उसके बाद सीट शेयरिंग की बात आए, या साइमल्टेनियसली चले। किशोर तिवारी साहब। नहीं, बहुत बड़ी बात अभी नाराजी सभी रीजनल पार्टियों में हो कि कांग्रेस वाले चुनाव के वक्त बात भी नहीं करते। और जैसे एमपी में उनको लगा हमारी सरकार आ ही रही है, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश से सटीक भाग में एसपी को सीटें ही नहीं दी जी। आम आदमी पार्टी प्यान इंडिया पार्टी बनना चाहती है, तो उसके एस्पिरेशन को थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहिए ना। अभी हमने तो उनको कोई तकलीफ नहीं दी, हम तो बीजेपी के अलायंस रहते थे तो यूपी में जाके लड़ लेते थे, क्योंकि रीजनल पार्टियां भी चाहेंगी कि उनका पूरे भारत में अस्तित्व बने, या एक्सपांशन इलेक्शन के लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हर जगह पर क्या किया कि किसी को ये बात ही नहीं की। किसी से बात ही नहीं करने से क्या हुआ कि वो 2-4% का जो फर्क था उसमें ये लोग खड़े हो गए। अब लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टी है, इनको 1+1 = 11 ये प्रोजेक्ट करने का उत्तरदायित्व कांग्रेस की तरफ जाता है। अब महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में जहां कांग्रेस का केवल एक सांसद चुन के आया था जी, वहां कांग्रेस 40 सीटें मांगने लग जाए, 24 सीटें मांगने लग जाए, या कहे कि भाई अभी कांग्रेस की हवा है, तो फिर शिवसेना को ज्यादा देर नहीं लगेगी ना। हम कोई ज्यादा दिन पुराने हुए ही नहीं है ना, हम ज्यादा दिन पुराना हुआ नहीं है मोदी से हमारा रिश्ता। तो हमने संकेत तो दिए हैं ऐसे भी। तो हम चाहते हैं कि तानाशाही इंडिया में खत्म हो, सांसदीय लोकशाही जिंदी हो, लेकिन इकोनॉमिक एजेंडा और पॉलिसीज क्या रहेगी ये लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी है, तो हम अगर मोदी जी को बाईपास करके इंडिया की गवर्नमेंट लाते हैं तो रोजगार की अवसर कैसे बढ़ेंगे? दुरुस्त बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और केवल रेवड़िया बांटने से क्या बोलते विकास होगा? अभी मोदी जी भी रेवड़ियां ही बांट रहे हैं, तो रेवड़ियों से विकास होता है, ये इक्वेशन लाए है। अभी तो महाराष्ट्र में नया ही चल रहा है, और रिजर्वेशन से म्हणजे आरक्षण से समानता आती है, ये एक फार्मूला डाल दिया। मुझे नहीं मालूम आरक्षण से समानता कैसी आती है। This is the most important thing. Wait a minute. Before we go on to reservation, just one small thing. What you said is the most important thing. Pradeep ji, this is what I've been asking everybody. इंडिया अलायंस के जितने भी लोग हैं, मैं उन हर एक से पूछ रहा हूं कि यार देखो, मोदी जी का मॉडल क्या है वो हमारे सामने है, अरे तुम्हारा ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है ये तो बताओ। आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार सुधारीकरण होगा, आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार जो रूरल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है, एंड द स्ट्रेस इज, बिलीव मी, इट इज हॉरेबल।
और पंजाब की तरफ लोगों ने अभी तक देखा नहीं है। सर मैं आपको बता दूं, पंजाब में जो सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, इट इज लेस देन 1.5 इंचेस। 1.5 इंच का सॉइल बचा है ऊपर। अगर आज की तारीख में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो अगर बंद कर देंगे, देयर विल बी नो क्रॉप्स इन द ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। किशोर तिवारी साहब ये बताएं कि जो आर्थिक व्यवस्था का विकल्प है वो कब सामने आएगा? सर नहीं, ये सस्टेनेबल प्रोग्रेस है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी चाहते तो जमीनों का पुनर्जीवन कर सकते थे, पानी का पुनर्जीवन कर सकते थे। अब मुझे बताइए कि ये ग्राउंड वाटर कहाँ तक चला गया, मट्टी में कार्बन कितना है ये कोई बोलता नहीं। और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ी एजेंसी है, उन्होंने कितनी लैंड फर्टाइल रही और कितनी बंजर हो गई ये बताया है। अब ये गंभीर विषय है, ये लोगों के फूड हैबिट्स और स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट्स के इंट्रोडक्शन के बाद भारत के जो मिलेट्स या जो भारत का खुद का अनाज था जो लोग खाते थे उनको, या अमेरिकन वीट और अमेरिकन स्टाइल का राइस, ये सब देने के वजह से लोगों को, जो भारत में मुझे लगता है कि 10 में से 8 लोगों को कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रस्त है। मैं राजेश जी तो आप कभी आएंगे विदर्भ में तो मैं ऐसे गांव बताऊंगा, गांव देहात जहां क्रिएटिन लेवल पूरे के पूरे गांव का 2 के ऊपर है और लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। मैं सरकार को ये पूछता हूँ कि भाई सारे गांव के लोगों की किडनी क्यों खराब हो गई? हाँ मुझे बताइए, सारे आदिवासियों को डायबिटीज तरह की बीमारी, थायराइड तरह की बीमारी कैसे आ गई? और ये पहले तो ये 50 साल पहले कोई बीमारी नहीं थी, इतना क्या 77 के बाद तक पहले 20 साल तो कुछ नहीं थी। अब हमारे को तो बहुत ही विचित्र लग रहा है। जो बोल रहे हैं तिवारी साहब, व्हाट यू आर टॉकिंग, नरेंद्र मोदी साहब ने 2 दिन पहले 9 आग्रह लोग अपने सिटीजन्स ऑफ इंडिया से मांगा है, जिसमें आपने जितने भी वर्णन किए वो उसमें आया है। पानी बचाओ, गांव-गांव डिजिटल, प्रमोट लोकल इंडियन मेड, गांव शहर मोहल्ला को स्वच्छ बनाओ, डिस्कवर इंडिया बिफोर यू डिस्कवर फॉरेन स्टेट्स, नेचुरल फार्मिंग जो भी बात कर रहे थे आप, नेचुरल फार्मिंग आप ध्यान दो, इंक्लूड मिलेट्स, अभी मिलेट्स के बात कर रहे थे, मोदी साहब ने आग्रह किया कि आप इंक्लूड मिलेट्स इन योर डेली फूड। फिर आगे जाके स्पोर्ट्स, योगा पार्ट ऑफ लाइफ एंड 1 पोर फैमिली, आप सब गोद ले लो ना, एक पोर फैमिली का आपका जवाबदारी। तो ये जो छोटे छोटे चीज जो आपने कहा कि मिलेट्स हैज टू बी इंक्लूडेड, हाउ टू प्रोटेक्ट योर ओन वाटर, पानी को बचाओ, क्या ये 9 आग्रह, ये संकल्प जो मोदी साहब ले रहे हैं सब, डू यू थिंक देयर इज अ मैच? ये फ्यूचर देख के बात कर रहे हैं, जो आप अभी हाईलाइट करो ये होना चाहिए, वो सब इसमें आ गए 9 आग्रह में मोदी साहब के? नहीं, मोदी जी ने ये चीजों का आग्रह 14 से किया था। मैं मोदी जी का कोई विरोधक नहीं हूं, लेकिन मोदी जी को टीम नहीं थी। मोदी जी के काम करने का ऐसा तरीका है कि सब कुछ मोदी। मोदी के आप प्रदीप, मैं आपको पूछूंगा कुछ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, तो आप गूगल सर्च करके बताओगे मुझे तो क्या होता है। सही नहीं, वो किसी को आने नहीं देते। अगर किसी का फोटो भी लगा रहा तो वो सेक्रेटरी को तुरंत ट्रांसफर हो जाता, केवल मोदी का फोटो रहेगा। कल मैं एम्स नागपुर में गया था, वहां ऐसा फोटो लगे थे बड़े बड़े, और मैंने डायरेक्टर साहब को बोला कि ये क्या है, तो बोला आप इसको उखाड़ के फेंक दो, लेकिन मुझे तो ऐसा इंस्ट्रक्शन आया था कि आप वो जो बना हुआ था कि ये सब कुछ आरोग्य की सुविधा मोदी जी दे रहे हैं, हाँ उसके बाजू में खड़े रह के फोटो निकाल के भेजो। तो इतना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड अगर मोदी जी का है तो मुझे लगता है 9 आग्रह किसने लिख के दिए, मोदी जी कितने सीरियस है मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली मोदी जी के आजू बाजू के लोग जो उनको रोजी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उतना रोजी पिक्चर नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, करीबन 90 करोड़ लोगों को अगर ये अनाज फ्री देते हैं और
मोदी जी कल कह दे कि भाई जिनको जरूरत नहीं है वो अनाज ना ले, तो देखना कितने लोग छोड़ेंगे। मुझे लगता है 1% भी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि सत्य परिस्थिति का अवलोकन कर कर कितने घर बने, कितने घर में लोग रहने को गए, कितने घर अधूरे बने, कितने संडास यूज किए जाते हैं, हाँ कितने गांव ओपन डिफेक्शन फ्री हुए हैं, बाद में मुद्रा लोन के भरोसे कितने लोगों ने अपना खुद का रोजगार शुरू किया है, और आयुष्मान कार्ड के जो बेनिफिशियरी है, अब ये लोग 140 करोड़ के देश में बेनिफिशियरी कहते हुए 40 लाख 20 लाख ऐसे बातें करते हैं। इनको मालूम है क्या इनकी एक अभी तो इंडिया के एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी करीबन करीबन 18 से 20 लाख की हो जाने वाली है जी। तो हम लोग जो टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम मोदी जी ने बात की थी 10 साल में मैं करेंगे, तो उन्होंने सबको टाइम दिया था ना, सब लोगों को पक्का मकान दिया था उन्होंने 2022 में, किसान की आय भी दुगनी की थी। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि किसान कितने, इनके खुद के राज्य किसानों का कर्जा माफ करने की बात कर रहे हैं। 3 बार तो कर्जा माफ कर दिया इन्होंने। यूपी का पुराना इलेक्शन भी कर्जा माफ करके जीता था, नए इलेक्शन में भी वही प्रॉमिस किया था। गुजरात में भी इनको इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस देने पड़े। इसका मतलब कैसा है कि दुनिया में वेलफेयर स्टेट बनाने के चक्कर में हमने लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनाया, ये भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन सर मैं यहाँ पर एक पर्सनल सवाल आता है, व्यक्तिगत सवाल आपसे, वेरी पर्सनल। मैं चाहूंगा आप दिल से इसका जवाब दिल से दें। सर, यू वर पार्ट ऑफ द बीजेपी थिंक टैंक ओवर हियर इन महाराष्ट्र। नितिन गडकरी जी को आप एडवाइस कर रहे थे, बाकी सबको एडवाइस कर रहे थे, तो वो सब छोड़ने की नौबत क्यों आ गई ये तो बता दो, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट हैपेंड? How could, no, I'm asking you, how could Mr. Modi afford to lose a man like you? You should be there in the Modi think tank to tell him what to do about the rural crisis. तिवारी साहब। नहीं, वो मैं ऐसा था कि ऐसी कार्य पद्धति मुझे पसंद नहीं थी। देखो, भारत ये सनातन धर्म है और भारत में विवाद जो है, विवाद कर ही उसमें से मंथन कर ही निकाला जाता था। तो कमजोरियां है कह रहा हूं ना मैं। घर नहीं बने उतने, हम लोगों को नल से पानी 50% मोदी जी के डाटा गलत है। कागज पर रहेगी मुद्रा योजना। सबसे बड़ी बात तो नोटबंदी इनकी बहुत बुरी तरह लोगों को तकलीफ दे गई। कोरोना काल के डिसीजन गलत रहे, जबरन इन्होंने लॉकडाउन करके लोगों को विस्थापित किया। मोदी जी को लोग उसके बावजूद भी वोट दे रहे। इस पर इंडिया अलायंस गंभीरता से विचार करे, क्योंकि क्या कमियां थी कि लोग अभी भी कांग्रेस पे विश्वास नहीं रखते। मैं तो बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूं कि मोदी जी के कार्यकाल में कोई ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी को लोग। तिवारी साहब, आई वांट जस्ट टू रिमाइंड यू, 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे जी ने बोला, एकनाथ शिंदे जी ने यह कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का 2 बहुत ड्रीम था। एक तो आर्टिकल 370 हटाना और दूसरा राम मंदिर का निर्माण। उसने बाला साहब ठाकरे जी ने यह भी बोला था, मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बना दो और मैं दोनों अचीव करना चाहूंगा। तो आफ्टर एकनाथ शिंदे जी, इट्स लाइक अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, प्लीज आप देखो। तो एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि बाला साहब का विचार जो भी था या ड्रीम था वो नरेंद्र मोदी जी ने फुलफिल कर दिया है। तो इज ही सेइंग दैट एग्जिस्टेंस ऑफ यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे, इज रेलेवेंट इररेलेवेंट? कैसे आप देखते हो स्टेटमेंट के बारे में कि ऑल बाला साहब ठाकरे's ड्रीम्स हैव बीन अचीव्ड बाय नरेंद्र मोदी जी? आर्टिकल 370, राम मंदिर हो या कोई भी हिंदुत्व वाले मुद्दे हो, then what remains sir? जैसे बजाज साहब आपको पूछ रहे थे, you are a part of the think tank of Gadkari, BJP in Maharashtra, the top thing.
And now, no, this party, as per Eknath Shinde, doesn't have any ideology left. How do you see that, sir? नहीं नहीं, प्रदीप मैं बता रहा हूँ, राजू ये उस वक्त एक बड़े चैनल को हेड करते थे तो उनको मालूम था। हाँ ये देखो, हमारा इंडिया में हमको 2 सीटें आती थी। हाँ भाई, फूक और कैसी कैसी आ जाती थी जाति के आधार पे ये वो, तो लोगों में मास बेस बनाने के लिए हमने राम का कार्ड खेला था। उसके बाद 370 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खेला था। तो ये एक बीजेपी के मुद्दे हुआ करते थे और एक हिंदू मुसलमान और एक राइट विंग हिंदू पार्टी वगैरह थी। वो समय के हिसाब से वो मुद्दे वहाँ वहाँ सूट होते थे। लेकिन आज 14 में 24 में भी आप वही लेके चलोगे। हाँ, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने 370 ये कर दिया। 370 होने के बाद क्या कौन सा इन्वेस्टमेंट आ गया वहाँ, कौन से रोजगार के अपॉर्चुनिटी बढ़े। दूसरी बात, राम मंदिर इतना भव्य निर्माण हो गया तो आप मुझे बताइए, यूपी के किसानों के जो बर्बादी देखी नहीं जाती क्या? पानी का मिसमैनेजमेंट देखा नहीं जाता? जमीन उपजाऊ रही नहीं, ये देखा नहीं जाता? भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि साउथ ईस्ट एशिया में क्या बहुत सी दुनिया के देशों में जो अशांति मची हुई है, क्या भारत में भी हम वो लाना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन मैंने देखा धर्म के नाम पर जो देशों की बर्बादी होती वो मैंने आंख से देख के आई है। सीरिया में भी देख के आई है, अभी देख रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ ना इजराइल में। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब मुद्दे रह चुके हैं। अभी तो इकोनॉमिक एजेंडा रहना चाहिए। किसानों को काम चाहिए, फूड चेन मेंटेन होनी चाहिए। देखो कोरिया कहाँ चलेगा, सियोल कहाँ था। अभी ये मैं बता रहा हूँ, साउथ कोरिया की हालत देखी मैंने। कई देश यूएसएसआर के साथ जुड़े हुए थे। यूएसएसआर टूटने के बाद वो देश अभी आ गए ना लाइन पर, आ गए सब लाइन पर, और हमें भी करना है। मोदी जी ने सब कुछ करने का ट्राई किया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मोदी जी ने बहुत सारी चीजें ट्रैक पे लाई, लेकिन मोदी जी के पास काम करने की पद्धति से कोई थीन टैक आदमी टिका ही नहीं ना। वो देखो, और बीजेपी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में सरकार लेके आए, अरे 5 साल विरोध में रहना था आपको। उद्धव जी ने डॉज किया था, आप जनता में जाके बोलते तो उनकी पार्टी ले ली, फिर वो कौन थे, शरद पवार जी की पार्टी भी तोड़ ली। अरे इन लोगों पे आप भ्रष्टाचार के आरोप करते थे, उन्हीं लोगों को लेके आ गए। अब आप क्या करोगे? अब तो इसका मतलब क्या है कि अमित शाह और मोदी जी की कार्य पद्धति में ये सब कुछ आ गया है, जिसे एक तानाशाह जो करते हैं वो आ चुका है महाराष्ट्र में। सर ये बताएं, महाराष्ट्र में जो आप रिजर्वेशन की जो आपने बात करी थी थोड़ी सी, मैंने फिर आपको वापस लेकर आया था इसी बात पे कि भाई आप एडवाइजर थे उधर। ये बताएं कि आज की तारीख में आरक्षण का जो मसला चल रहा है, पहले इन्होंने डेट दी थी 24 दिसंबर, अब ये बोल रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का मसला जब हल होगा और पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जब बुलाएंगे, विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाएंगे, उसके बाद 24 फरवरी के आसपास कुछ होगा या फरवरी के महीने में कुछ होगा। ये क्या मसला है सर? ये कुछ व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? बीजेपी के पास कोई इकोनॉमिक एजेंडा कभी रहा नहीं। बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर भी विनायक मेटे साहब को लेकर मराठों पे अन्याय हो रहा है, इसी बातों को बढ़ावा देती थी। और एक जमाना था कि मराठे में प्रोग्रेसिव लोग थे, लेकिन समय के साथ ऐसा हुआ कि वो भी, उनके भी जमीनों का वो हुआ, वहाँ पे इकोनॉमिक्स उनका भी बिगड़ा, और मराठों को भी ऐसा लगने लगा कि हमें जो खेती करने वाला वर्ग है, और वो वर्ग यानी कुणबी महाराष्ट्र के अंदर वंजारी जी, और पेर की, तो उनके अंदर ही वो आएंगे। और मैं भी खुद मराठों को नजदीक से देख रहा हूँ कि आर्थिक विपन्नता में वो जूझ रहे हैं। और अब मुझे बताइए, रोजगार की अपॉर्चुनिटी है कितनी? एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज में ये जो रिलीफ की बात कर रहे हैं, तो अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की सरकार की फीस कैसी है? IIM और ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उसमें सरकार ने अपनी फीस लाखों में करके रखी है। तो मुझे लगता है कि मराठों का मुद्दा, यह मुद्दा
उनके जगह पे वैलिड है, लेकिन बहस तो खुल के इस पे होना चाहिए कि आजादी के बाद जिनको जिनको रियायत दी गई उसका फायदा कितने लोगों को हुआ, और क्रीमी लेयर जो कहते हैं वो कौन है, उनको हटा दो। अभी आप वंचित, अति पिछड़ा, ये सब लोग, कुछ लोगों तो अभी तक आए नहीं ना, कुछ लोग नोमैट्रिक से वो वैसे ही पढ़े हैं जी। जैसे मेरे तरफ प्रिमिटिव टाइप से वो वैसे ही पढ़े हैं। वैसे ही मराठों के अंदर मजूर जो है, जो निजाम के वक्त मराठे बोला गया था, वो लोग बहुत आर्थिक विपन्नावस्था से जा रहे हैं। तो सरकार ढंग से इकोनॉमिक परिस्थितियां कैसी है, जिन्हें हम डिप्लॉयड लोग कहते थे, उसमें से कितने लोग थोड़े से अपनी प्रोग्रेस कर चुके, इस सब पर तो चर्चा करना नहीं चाहती मोदी जी। डायरेक्ट इस पे डिटेल जाना नहीं चाहते, जिसे हम कहते हैं कि जाति न्याय सेंसस करने की बात आ चुकी है। तो वहां तो actually मोहन भागवत जी ने कहा नहीं होना चाहिए। आरएसएस के जो सरसंचालक हैं वो कहते हैं कास्ट सेंसस की आवश्यकता नहीं। वो उनके विचार है, व्यक्तिगत विचार है, लेकिन 75 साल अगर आप एजुकेशन में रियायत देते हो, नौकरी में रियायत देते हो, इतना क्या रिप्रेजेंटेशन में रियायत देते हो, लोकसभा में भी रियायत देते हो, विधानसभा में देते हो, और यानी ग्राम पंचायत से लेके हर जगह देते हो, तो इस पे तो एक बार सेंसस होना ही चाहिए ना भाई। कौन पिछड़ा है एक बार डिसाइड तो कर लो। अगर ये पिछड़े हैं तो पिछड़े हैं, और फिर कबूल करो कि कौन था अमृत काल या स्वर्णिम काल बोलते हैं, स्वर्णिम काल और अमृत काल में हमने लोगों को पिछड़ा किया है और एडिशनल इतने पिछड़े हो गए। क्यों, सच्चाई से क्यों डरते हो? मुझे नहीं मालूम। इतना बड़ा टेक्निकल इशू है कि इसमें आरएसएस चीफ भी बोल दे, मुझे नहीं मालूम। अब अभी तो चर्चा इस पे होनी चाहिए कि महामहिम उपराष्ट्रपति पे नकल होनी चाहिए या ना चाहिए, और महामहिम की नकल उतारने पे किसानों का अपमान होता है और जाटों का अपमान होता है या नहीं होता है। इस पे मोहन भागवत ने बोलना चाहिए, जैसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति बोले। यानी मुझे लगता है बीजेपी 24 के आने चुनाव के आने तक शायद पटरी से घसर जाएगी, ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता। किशोर तिवारी साहब, चलो वो तो बाद में देखेंगे कि पटरी से खसकेगी या नहीं खसकेगी। ये एक चीज मुझे बता दें, आप तो गांव से हैं, ग्रामीण इलाकों को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। कितने सालों से, 40 साल से, 50 साल से, पता नहीं कितने सालों से आप रामलीला देख रहे हैं, कृष्ण लीला देख रहे हैं जो गांव में होती है। वहां पर किस प्रकार किस का मजाक उड़ाया जाता है आपके सामने मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। रामायण में खुद, तुलसी रामायण में खुद लक्ष्मण जो है वो परशुराम का मजाक उड़ाते हैं। सर, व्हेन डिड वी बिकम अ नेशन विद नो सेंस ऑफ ह्यूमर? व्हाई कांट मिस्टर धनखड़, द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, टेक दिस एज अ जोक? ही शुड बी वेरी हैप्पी कि यार अमिताभ बच्चन की लोग जो हैं वो क्या नकल करते हैं, मोदी साहब की नकल करते हैं, दिलीप कुमार की नकल करते हैं, शाहरुख खान की नकल करते हैं, अब आई हैव आल्सो बिकम अ सुपरस्टार, देखो मेरी भी नकल कर रहे हैं। अब ये व्हेन डिड वी बिकम अफगानिस्तान? आई वांट टू नो सर, प्लीज। देखो जगजीत धनखड़ ये बहुत अच्छे एक्टिविस्ट थे, और लेकिन ये है ना, जब वहां चले गए थे तो लोक नियुक्त चीफ मिनिस्टर की मजाक उड़ाते थे। मैंने बता रहा हूं ना, वो राज्यपाल थे, पीछे के गेट से चले गए थे, बहुत किया उन्होंने वहां। अभी मैं बताऊं, वो महामहिम उपराष्ट्रपति है, ये है वो है, लेकिन मैं ओम बिरला जी को देखता हूं या इनको देखता हूं। मुझे बताओ, एक है डिस्क्वालिफिकेशन करने का या सस्पेंड करने का इतने बड़े कारण तो नहीं है। बीजेपी भी सेशन होने नहीं देती थी, प्लाई कार्ड तो हर आदमी वो उठाते थे। अब इतना मैच्योर्ड अपना पॉलिटिक्स है कि मुझे नहीं लगता। वो तो देखो, कल्याण बनर्जी, कल मैं बहुत नजदीक से देख रहा था, कल्याण बनर्जी ये बात बता रहे थे कि धनखड़ साहब है ना, पूरे के पूरे बायस होके सुनते ही नहीं, बोलने देते नहीं,
और कभी कभी तो वो ऐसा बोलते, बैठ जा नीचे, मैं बोल रहा हूँ ना बैठ जाओ। तो क्या है, वो सब चीजें थोड़ी सी उन्होंने उम्र में ली थी, लेकिन बीजेपी के पूरे के पूरे जो स्पोक्स पर्सन आते हैं ना, एक ही लाइन लेते हैं, एक ही लाइन लेते हैं। जैसी उन्होंने बोला ये मुद्दा किसान और जाट के लिए चलाओ, यानी OBC धनगढ़ का मजाक, और पूरे के पूरे फिर वही बोलने लगे जी। ये जैसे मोदी बोलते हैं घमंडिया अलायंस, तो सब बोलेंगे घमंडिया अलायंस, हमको राष्ट्रद्रोही बोलेंगे, सब बोल। यानी बीजेपी के प्रवक्ता लोगों को भी वो कोई अमित मालिया व कोई मालवीय है वही ब्रीफ करता है, और मिनिस्टरों को भी वही ब्रीफ करता है, तो हर आदमी एक तरीका ही बोलता है। तो बीजेपी में ये जो कचरा जमा हो गया है, ये कचरा बीजेपी को डैमेज कर जाएगा ऐसे मुझे लगता है। हाँ, अभी तो सर्वश्रेष्ठ नेता उनके मोदी जी हो गए बेचारे। हमारे मुरली मनोहर जोशी जी या लाल कृष्ण आडवाणी जी पे क्या गुजरती होगी मुझे मालूम नहीं। लेकिन किशोर तिवारी साहब, when did we become such a sad and serious nation? Sir, India is a very colorful place. It's a beautiful place. Look at our mythology, look at our stories, look at the stories of our gods. Everybody makes fun of everybody else. What is going on here? This is not the India we know. ये क्या हो गया है? मतलब नहीं, मुझे आप देखिए सर, पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के अब अटल बिहारी वाजपेयी तक सबके कैसे कैसे कार्टून्स बने हैं, उनका कितना कितना मजाक उड़ाया गया है, कितनी कितनी उनकी नकल मतलब करी गई है। HD देवेगौड़ा साहब की तो क्या क्या नकल वो लोग उतारते थे। सर ये क्या है, क्या हो गया हम लोगों को? किशोर तिवारी साहब नहीं, नरसिम्हा राव जी का भी करते थे ना जी। अब मुझे बताइए, और सबसे बड़ी बात तो मनमोहन सिंह को मोनी बाबा ही बोलते थे, और मनमोहन सिंह का तो मनमोहन सिंह बोलते थे, मनमोहन सिंह। और वो, और एक बात बताता हूँ कि अटल जी का जो भाषण होता था उसमें अटल जी तो बहुत ही खींचते थे जी। और दूसरे अटल जी के बाद प्रमोद महाजन जी भी आए थे जी। वो चीज अभी समाजवादी के जितने नेता थे इतना क्या, अभी नए नए में लालू जी क्या मजा लेते थे और कितनी गहरी बात बताते थे। लेकिन लालू जी को कभी गलत नहीं मानते। अभी लालू जी इंडिया के मीटिंग में आए थे और राहुल जी को बोले कि अब राहुल जी बनेंगे दूल्हे और हम बनेंगे बाराती जी। तो बड़ा देखो वहाँ जहाँ का वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने उसको पूरे जो बीजेपी मीडिया है ना अभी उसको भी ट्विस्ट कर दिया। और वो बीजेपी मीडिया केवल राष्ट्र का अपमान, महामहिम का अपमान। But Tiwari sahab, you talked about Lal Krishna Advani ji and you talked about Murli Manohar Joshi ji. They were instrumental in this Ram Mandir movement. Ram Yatra, Ram को एक करना, Ram Mandir यात्रा, ये पूरे चीज लाल कृष्ण आडवाणी जी का था। बट आज ये हालत है कि शायद वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में रहेंगे नहीं रहेंगे इसका विवाद बन गया। He might not be there. जो ट्रस्ट थे उन्होंने बोला कि आप बुजुर्ग है, आप आएंगे तो ठीक नहीं है, ऐसे अनाउंस कर दिया था। अंटिल VHP वेंट, आलोक कुमार जी जाके खुद जाके इनवाइट कर दिया लाल कृष्ण आडवाणी जी को। हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज आपने दोनों का नाम ले लिया, दे वर फोरफ्रंट राम मंदिर मूवमेंट, और आज प्राण प्रतिष्ठान में शायद नहीं रहेंगे वो लोग। नहीं, देखो मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल जी साथ में काम करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाल कर उसका मंदिर मस्जिद के ढलने तक की बात मुझे याद है। अटल जी बहुत व्यतीत थे और अटल जी ने बोला भी था कि भले ही ऐसी सत्ता आ जाए, ये सत्ते से हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो दीनदयाल जी चाहते थे, या फिर हम सामाजिक न्याय की लड़ाई में पिछड़ जाएंगे। तो हुआ ही ऐसा कि हम पिछड़ गए ना। अब मुझे ऐसा लगता है कि राम जी नाराज हो गए लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो राम जी जब नाराज हो जाते हैं तो फिर क्या करे। मुझे लगा था राष्ट्रपति बनेंगे, मुझे लगा था और सम्मान होगा, लेकिन इतनी तकलीफ होगी मानसिक उनको, ये मैंने देखा नहीं था। कहाँ से पहले तो कोविंद जी लेके आए, अब महामहिम राष्ट्रपति के पद पे इनको ले आए। लेकिन मोदी जी ने ये गलत किया। मोदी जी ने जिस आदमी ने हमारे नितिन गडकरी का नाम काट के इस आदमी को लाए,
एक साजिश के तहत वही मोदी ने उनसे इतना बदला लिया। गलत काम किया मोदी जी ने। मोदी जी किसी के नहीं हो सकते। मोदी जी को लोगों को परखने के लिए देर लग रही, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार का माहौल इंडिया में तैयार कर रहे हैं, कहाँ ये अनरेस्ट हो जाए, ये ऐसा ना हो साला। हमारा सनातन धर्म में जो आदर्श है वही कहीं धूमिल ना हो जाए, ऐसा लगने लगा। हाँ, ये तो बाजार लगा के रखा है इसने, हिंदू धर्म का बाजार लगा के रखा है। तो ये बाजार में हम कहाँ बैठे हैं हमें भी मालूम नहीं। हम तो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर और इन लोगों की सब फिलॉसफी पढ़ते हैं, लेकिन मोदी जी जो बातें करते हैं इतनी कड़ू कि ऐसा लगता है कि हमने सनातन धर्म का शाश्वत जो बातें देखी थी वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो धर्म के बारे में, धर्म के भरोसे, राम के भरोसे इनको लोग वोट दे जाएंगे तो एक अनफॉर्चुनेट डे रहेगा। इनके इकोनॉमिक एजेंडा से, इनके 10 साल के काम पर ही इनको वोट मिलने चाहिए और इंडिया अलायंस को ये सब बातें जनता के सामने रखनी चाहिए। Right. लेकिन अगर ये भी वही बातें करेंगे तो कैसा होगा? दुरुस्त बात है सर। किशोर तिवारी जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच सर, रियली वंडरफुल टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। नमस्कार सर। Extremely informative. और जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Always a pleasure talking to Mr. Kishore Tiwari, and he's a mine of information on just about everything. Everything. He can talk endlessly on every subject. And he's such a senior man that he can afford to say what he said about Mr. Modi and about everybody else. Nobody else has the guts to say it except Kishore Tiwari today. ये मतलब और कोई नहीं बोल सकता सर. Right, that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. Our friend Mr. Inderpal Singh has had a terrible toothache and he has had to go to the dentist, so he will not be appearing on the show tonight. We would love you to subscribe to the channel. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें. दैट विल बी वेरी वेरी नाइस. सब्सक्राइब जरूर करें साहब, सब्सक्राइब करना ना भूलें. द मोर सब्सक्रिप्शन वी गेट, इट्स फ्री बाय द वे, इट्स फ्री. यू नॉट गोइंग टू हैव टू स्पेंड एनीथिंग. तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल को पसंद करते हैं तो, और ना भी पसंद करते हैं फिर भी सब्सक्राइब कर ही लें. ऐसी क्या बात है. यू जस्ट हैव टू प्रेस वन बटन, दैट्स इट. And do send in your comments. आप अपने response जरूर भेजें. We didn't take comments yesterday. We'll take them today. Let's take a look. And try to keep comments respectful, if possible. But you can send whatever you want. But we'll try and read out as many as possible. You're not saying bindas bol. Bindas bol. बिंदास जरूर बोलिए, लेकिन वो जो sexually loaded comments होते हैं वो अगर avoid करें तो ज़्यादा अच्छा. लेकिन फिर भी भेजिए. आपकी मर्जी. Can we have them please? देखें जरा क्या है. It's taking some time, I think, to load them. All right. Shah Rukh Khan's small son Abraham charged everyone with his father's signature. Okay. Is that a comment or is that the story? I think that's the story. So what is the comment? Can we have the comment on, please? We've seen this enough. Can we move on? No, we are stuck here now. We are now stuck here. That's it. You, Abraham. Love you, Abraham. Okay. It says. Sunil Kumar Mato. जी, ये लव यू अब्राहम दिखाने में आपको इतना टाइम क्यों लगा, मुझे समझ में नहीं आया. So it is Abram, now Abiram. It is not Abiram. It's neither Abraham. It's Abram. Abram. Yeah, but it comes from the same Ibrahim or Abraham. Okay. All right. So again, love you, Abraham. Sharmila Thakre attacks Uddhav. She did. जय मनसे, जय महाराष्ट्र, नवनिर्माण सेना, और उसके आगे बहुत सारे वो क्या है वो सिंबल्स हैं. मसल पावर जी. वेदना, हाथ जोड़ना, प्यार, मोहब्बत, गम, गुस्सा. Career Bloatorium 5707. I don't even know what that means. और साथ में मनसे का झंडा. चलिए आगे बढ़े. Can we move on please? This of course is our friend Lakshman Saji साहब, रामचंद्र जगताप साहब 5448. जय श्री राम. श्री साउजी सर, आप हमारे पितामह हैं. हमें जो ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम आपके शुक्रगुजार हैं. आगे जो रीड मोर है वो कहाँ है भाई? पूरा कमेंट तो दिखाइए. वेयर इज द रेस्ट ऑफ द कमेंट? चलिए आगे बढ़िए. यू जस्ट टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड डिडंट इवन क्लिक ऑन रीड मोर. कैन वी मूव ऑन प्लीज?
For healthy political activity, political parties must change after every 5 years. BJP should be investigated for corruption by the new government. This is Sam Poroy, one day ago. Right. चलें आगे बढ़ें भाई. Can we move on? What is going on? Why are we stuck on one? Our friend Mr. Nizamuddin Rain, MPs who interrupt have to be suspended. Disruption will not be tolerated. Rules of the speaker will have to be followed. Anti-Bharat will be strictly punished. Jai Hind. Jaydev LA. Is he speaking from Los Angeles? Yeah. Jaydev Rao 2446. All right. Let's move on. Or local arms division. Mumbai police. Could be. And again Nizamuddin Rain sahab. Jai Ho. Amin Mughal 4240. Can we move on, please? But I do remember a lot of comments which had come for yes. Lakshman Saudi sahab, Yes. which don't seem to be reflected over here. Manda for there's just a heart that the person has sent. ये क्या सर? Vande Mataram, Har Har Mahadev. Surekha Patel. I think this is for, if I'm not Lakshman mistaken, Saudi. Lakshman Saudi. Yes, yes. जी. आगे बढ़ें. If there is any more. Lakshman Saudi sahab. Lots of bouquets for Lakshman Saji. It's the same gentleman, I think, Manda, whatever. Congress let down by local leaders. A corrupt party cannot be kept more than 10 years. According to Bernard Shaw, the great philosopher, he was a playwright, not a philosopher, never to give more than 5 years to any political parties. All Indians become corrupt once they handle taxpayers' money. Right. That's just about it. Thank you very much. And do send in your comments. And don't make them unintelligible in the sense that one can't even understand what you're saying. But Filal, I really love what Kishore Tiwari had to say. Really, Yes. very, very nice. Also, Mr. Hanuman Pawar, Mr. Abdul Wahab was of course travelling, so as a result of it, one could not have a proper conversation with him. But he he still was made his point. very aggressive on any anti-BJP rant. He said, we are not going to tolerate it. Yes. Mr. Modi is an avatar. He said he's the 11th avatar of Vishnu. Yes, bilkul sir. That's it. So a person who believes in the 11th avatar cannot hear A word against him. Yes. That's it. Then he turns aggressive. Then he turns really and truly aggressive, which is very strange considering the fact that Lord Krishna is also the avatar of Vishnu, and there are lots of funny stories about Lord Krishna. But of that at some other point of time. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में प्रदीप जी और मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही. You want to see anything more? Please do send it to us. What would you like to see over here on Nation Now? आप क्या देखना चाहेंगे? आप जरूर अपने सुझाव हम लोगों को भेजें. We would love to read them. That's it. From both Pradeep ji and myself, आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram. हर हर महादेव. Har Har Jai Shri Ram. Mahadev. जय सिया राम. Jai Shri